सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन दिया, कोई कुछ लिखना मत, पहले समझ लेना। x दिया है -2, y दिया है -2, फाइंड करना है आपको r और थीटा। सो r का फॉर्मूला √(x², -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, आंसर इज 2√2। नाउ tan थीटा इज y/x, y इज -2, x इज -2, कैंसल होके 1, so this implies theta equals to 45 degree. So when I represent this, what I get? 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए 2√2 डिस्टेंस चलना है, आप P पे पहुंचोगे, कोऑर्डिनेट है -2, -2। ऐसा पॉसिबल है क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट कभी निगेटिव होता है क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो फर्स्ट ये तो 45 डिग्री का एंगल जब बनाएगा, यस बट फॉर्मूला इज राइट। मैंने x r के जगह √(x² + y² दिया है, tan थीटा का फॉर्मूला y/x लगाया, तो कहीं ना कहीं मैंने जो फॉर्मूला दिया वो हो गया अधूरा, तो उसको हम करेंगे पूरा और समझेंगे कि क्या गड़बड़ हो रहा है। वो जो फॉर्मूला मैंने दिया दैट वाज राइट, दैट वाज ट्रू फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। गौर करना, अब मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझोगे। थोड़ा सा मैं फिजिक्स का लाइट भी यहाँ पे तुमको याद आ जाएगा, प्लीज अच्छे से ध्यान देना। क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड डायरेक्शन एंगल। इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे अभी। तो स्टेप 1 एल्गोरिथम समझा रहा हूं, इसका स्टेप समझा रहा हूं। फर्स्ट, आप जो tan थीटा लिखते हो y/x, उस y को y/x ना लिख के mod ऑफ y/x लिखना। mod का मतलब होता है पॉजिटिव बनाना। देखो अगर x और y दोनों पॉजिटिव हो गया तो कौन से क्वाड्रेंट में आंसर आएगा? इफ x एंड y बोथ आर पॉजिटिव तो कौन से क्वाड्रेंट में आंसर आएगा? फर्स्ट में। झालं ओके स्टॉप राइटिंग, झालं ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वो है, इसलिए हमारा आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मैच हो रहा था, क्योंकि मैंने सब जगह x और y पॉजिटिव लिया था, लेकिन जैसे ही निगेटिव लेना शुरू किया तो गड़बड़ हो गया। तो वही मैं समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना प्लीज। आप क्या करना, चाहे वो निगेटिव भी क्यों ना हो, उसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना देना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना मतलब मॉड बनाना। मॉड में कभी भी कोई चीज निगेटिव नहीं होता है, इसलिए अच्छे से ध्यान देना। तो tan थीटा को लिखा मैंने y/x, ये पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, ये लिख के आप थीटा फाइंड कर देना। सेकेंड स्टेप, इफ नाउ check that point lies in which of the quadrant? Third, ध्यान देना। If lies in first quadrant, भाई अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आपको मॉड बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो अगर लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देन डायरेक्शन एंगल आपका थीटा ही रहेगा, नो नीड टू चेंज। लेकिन अगर वो लाई करता है सेकेंड में, इफ लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देन देखो डायरेक्शन एंगल पे क्या फर्क पड़ता है, समझा रहा हूं यहां पे मैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई किया था, थीटा एंगल बना था, यहां दोनों प्लस प्लस होता है, यहां पे माइनस और प्लस होता है, पॉइंट यहां बनता है।
दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। बट जो एंगल आप मेजर करते हो कहां से मेजर करते हो? राइट एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कहां से मेजर करते हो? राइट एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। मेरे को यहां पहुंचना है, मैं यहां से शुरू करूंगा, ये टोटल होता है यहां तक के 180, इसमें से ये हटाना है क्योंकि मेरे को यहीं तक पहुंचना है। सो टोटल इज 180 माइनस ये एंगल हटा दो, दैट इज थीटा हटा दो, सो डायरेक्शन एंगल विल बी 180 डिग्री माइनस थीटा। गॉट इट और नॉट? सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा? 180 माइनस, पहले सबको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना, यानी सबको पॉजिटिव बना के फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल चेक करना। वेट वेट वेट, फिर से बता रहा हूं, जो भी पॉइंट दिया रहे, जिस भी क्वाड्रेंट में दिया रहे, आप सबको पॉजिटिव बना दोगे। पॉजिटिव बनाने का मतलब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा के फॉर्मूले से थीटा फाइंड कर लोगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि पॉइंट आपका फर्स्ट में ही दिया रहे, तो आप चेक करोगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई कर रहा है। अगर फर्स्ट में ही लाई कर रहा था तो आपको पॉजिटिव बनाने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी पॉजिटिव था, मतलब थीटा ही आपका आंसर होगा। सो इफ लाइज इन फर्स्ट देन डायरेक्शन एंगल इज थीटा इटसेल्फ। जैसा अभी तक आया था, 2 क्वेश्चन किए हमने। लेकिन अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो डायरेक्शन एंगल आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए यहां से मेजर करते हो, यहां से राइट एक्स एक्सिस से जब मेजरमेंट शुरू करोगे तो देखो, ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ एक्स का साइन चेंज होता है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन होता है। ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम, दिस इज नॉर्मल। लेकिन एंगल जो मेजर करना है वो राइट एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये पूरा 180 होता है। आपको यहीं तक मेजर करना है क्योंकि देखना है कि यहां तक पहुंचने के लिए डायरेक्शन एंगल कितना लगा। तो ये टोटल एंगल 180 है, 180 में से इसको माइनस कर दो तो ये पूरा एंगल कहलाएगा 180 माइनस थीटा। इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा होगा। tan थीटा तुमने y बाई एक्स लिखा, अभी तक जो क्वेश्चन दिया था वहां y और x पॉजिटिव था तो आपका आंसर बराबर आया था। जैसे मैंने निगेटिव किया तो आंसर गड़बड़ हो गया था। तो मैंने y और x के में मॉड लगा दिया। मॉड कहने का मतलब कि आपका क्वेश्चन अगर निगेटिव भी दिया हुआ है, हाँ बेटा एग्जांपल लूंगा ना, पहले चारों क्वाड्रेंट तो समझा दूं। तो y और x को मैंने क्या किया? पॉजिटिव बना दिया, मॉड लेके पॉजिटिव बना, यानी पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट बना दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट बना के मैंने थीटा फाइंड कर लिया। अब चेक करेंगे कि क्या मैंने फर्स्ट तो बनाया है लेकिन वो फर्स्ट में है भी कि नहीं, तो चेक करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में। अगर वो सही में फर्स्ट में ही है तो थीटा ही आंसर हो जाएगा, आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो डायरेक्शन एंगल कैसे फाइंड करेंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट यहां चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ प्लस एक्स एक्सिस का साइन चेंज हो जाता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट यहां पे होता है, यहां तक मेरे को पहुंचना है, यहां तक, है ना। अरे पहुंचने को ही कितना एंगल से पहुंचते हैं उसी को डायरेक्शन एंगल बोलते हैं, और इट शुड बी मेजर्ड फ्रॉम राइट एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मेरे को सेकेंड क्वाड्रेंट में यहां तक पहुंचना है, तो ये टोटल जो होता है तो 180 होता है, और जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है। इससे आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले ही थीटा फाइंड कर दिया। ये इंसिडेंट है और रिफ्लेक्शन है, आपने पढ़ा होगा बचपन में, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों सेम होता है। लेकिन पहुंचना हमको यहां तक के है, तो ये पूरे में से यहां तक पहुंचोगे तो 180 होगा, और 180 में से ये माइनस कर दोगे तो यहां तक पहुंच जाएंगे। इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा एंगल है। समझा? अभी समझा हुसैन? ओके, क्वेश्चन से और समझ में आएगा, लेकिन रुक जाओ पहले, थर्ड क्वाड्रेंट तो मैं समझा दूं। If lies in third quadrant, then direction angle is, ध्यान रखना, थर्ड क्वाड्रेंट यहां होता है और यहां पे दोनों निगेटिव होता है। आपको यहां तक पहुंचना है। आप एंगल कहां से मेजर करते हो? राइट एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये देखो, ये ऐसा पहुंचा, यहां तक पहुंचना है भैया। ये और ये अपोजिट एंगल है, 180 यहां तक क्या है? ये एंगल भी थीटा है, सो 180 प्लस थीटा विल बी द डायरेक्शन एंगल। समझे क्या अभी? नो, 270 माइनस थीटा इज रॉन्ग। ये अगर थीटा है तो जरूरी नहीं है कि ये थीटा हो जाए। ये थीटा है, अपोजिट एंगल सेम होता है। ये एंगल के इक्वल है। ये थीटा है तो जरूरी क्या ये थीटा होगा?
समझे क्या? इसलिए 270 तो सही है, लेकिन माइनस थीटा कब करोगे? जब ये मालूम होगा तब ना। ये जरूरी थोड़ी है कि ये थीटा हो। समझा क्या? समझा क्या? यस, सेकेंड क्वाड्रेंट का यस 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 वेट। सो डी if lies in फोर्थ क्वाड्रेंट देन डायरेक्शन एंगल इज, ध्यान देना फोर्थ क्वाड्रेंट यहां पे है, गौर करोगे ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल उल्टा चल रहा है यानी क्लॉकवाइज में चल रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में या तो हम माइनस थीटा लिख सकते हैं या एंगल मेजर फ्रॉम राइट एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा जाएंगे, ऐसा ये पूरा हो जाएगा 360, उसमें से ये एंगल घटा दो, ये अमाउंट ऑफ एंगल घटाओगे तो 360 माइनस थीटा होगा। अब जाके समझो, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं जो हमारा गलत आया था। मैंने ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने एक क्वेश्चन लिया था -2, और आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया था। समझो अब कैसे बनाओगे। क्वेश्चन है हमारा -2, ओह दिख नहीं रहा। क्वेश्चन है हमारा -2, और चेंज करना है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सब अच्छे से समझना, एकदम क्लियर हो जाएगा अभी। सॉल्यूशन, x दिया है -2, y दिया है -2, r का फॉर्मूला बनेगा √x² 4 + 4 2√2। भाई सिर्फ डिस्टेंस से हम बर्डी नहीं पहुंचेंगे, किधर निकालना है, किधर के लिए डायरेक्शन एंगल जरूरी है। तो डायरेक्शन एंगल के लिए मैंने यहां से स्टेप फॉलो करो। सबसे पहले लिया tan थीटा, लिया मैंने y/x, y है -2, x भी है -2, दोनों को बनाना है पॉजिटिव, तो हो जाएगा 2/2 = 1, 2/2 = 1 यानी थीटा = 45 डिग्री। बट ध्यान रखना ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जल्दी बताओ। -2, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? -2, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। स्टॉप राइटिंग नाउ। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो डायरेक्शन एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में कितना होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में डायरेक्शन एंगल कितना होता है? अब लिखो, थर्ड क्वाड्रेंट में डायरेक्शन एंगल कितना होता है? 180 प्लस थीटा हो गया। सो डायरेक्शन एंगल DA = सिर्फ थीटा नहीं रहेगा, 180 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा, दैट इज 45 डिग्री। सो आंसर इज 225 डिग्री। मतलब सिंपली आप समझेंगे, आपने जो -2, लिखा था कार्टेशियन सिस्टम में, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा 2√2, 225 डिग्री। पहले ये 45 आ गया था, ये वाला आंसर आ रहा था बार बार। अब इसको अगर मैं समझाने की कोशिश करूंगा ज्योमेट्रिकली तो कैसे होगा? सर डिस्टेंस कितना चलना है? 2√2, कितना एंगल बनाते हुए? 225, ये देखो 180 प्लस 45, ये बन गया 225। डिस्टेंस चलना है 2√2 ओरिजिन से, सो डिस्टेंस इज 2√2 एंड एंगल इज 225 डिग्री। यू विल गेट योर आंसर। ये -2, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। पहले ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था, इसलिए मैंने उसको कट किया था कि वो गलत है। नाउ you all will get the answer properly। ये समझ में आया है? यस। तो स्टेप यही है, R को फाइंड करने का सेम फॉर्मूला होगा। यस, R फाइंड करने का सेम फॉर्मूला होगा। यस हुसैन, एक मिनट, R फाइंड करने का सेम फॉर्मूला होगा, बट tan थीटा आप y/x बनाओगे, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसको आप मॉड दे दोगे, पॉजिटिव बना दे, उससे आप थीटा फाइंड कर दोगे। अब चेक करोगे कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट में रहता तो आंसर 45 ही होता, सेकंड में रहता तो 180 में से माइनस करना पड़ता, थर्ड में रहता तो 180 प्लस करना पड़ता, फोर्थ में रहता तो माइनस थीटा या 360 माइनस थीटा करना रहता है। राइट डाउन।